बिरयानी वाला। एक गांव में रहीम नाम का एक आदमी रहता था। वो तरह तरह के पकवान बना सकता था। रहीम उसी गांव के बड़े से होटल में काम करता था। उस होटल की बिरयानी के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उस होटल की बिरयानी को खरीदते थे। उस होटल के मालिक को रहीम की वजह से बहुत फायदा भी मिलता था। शादी और फंक्शंस पर भी लोग उसी होटल वाले को बुलाया करते थे, क्योंकि उनका बनाया खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता था। उस होटल के खाने की इतनी ज्यादा तारीफ होने का कारण रहीम ही था, क्योंकि इतना अच्छा खाना रहीम ही बनाता था, जिससे गांव के सारे लोग उसी होटल से खाना खरीदा करते थे। एक दिन रहीम उस होटल के मालिक के पास जाकर कहने लगा, मालिक, मेरा बेटा इंटर में फर्स्ट क्लास में पास हुआ है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टरी पढ़ना उसका सपना है। तो वो कह रहा था कि उसे ट्यूशन जाना पड़ेगा। आपको तो सब पता है मालिक कि जो पैसे मैं कमाता था उसी में उसकी पढ़ाई भी करवाता था, और वो भी बड़ी मुश्किल से। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये बिना सोचे समझे क्या बोले जा रहे हो? कोई काम धाम तो तुम्हारे पास था नहीं। ऐसी परिस्थिति में तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुम पे दया की और तुम्हें काम दिया था। क्या वो काफी नहीं था जो अभी पैसे मांग रहे हो? ऐसी बात नहीं है साहब, आपने मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। जैसे ही सुबह होती है तब से लेकर शाम तक मैं यहीं रहता हूँ। कोई दूसरा काम अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझे पकवान के सिवा कुछ और आता भी नहीं है। अब आप ही मुझ पर दया कीजिए साहब। और कुछ मत कहो रहीम, जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं वही तुम्हारे लिए बहुत है। वैसे भी तुम बावर्ची हो, तुम्हारे बेटे को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? अपनी ही तरह उसे भी कोई बावर्ची बना दो और खाना बनाना सिखा दो। मैं अपने ही होटल में उसे भी कोई काम दे दूंगा। मालिक की कही बातें सुनकर रहीम को बहुत दुख हुआ। रात को घर जाने के बाद वो अपने बेटे के सामने रोने लगा। बेटा रहमान, तुम्हारा बाप बहुत गरीब है। वो तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकता। वो तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकता। तुम कुछ और पढ़ो बेटा। अपने बेटे से ये सारी बातें कहकर बेचारा बहुत रोने लगा। अब्बा जान, आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत, हम गरीब लोग हैं। ये बात जानने के बाद भी मैंने इतने बड़े सपने देखे थे। इसमें मेरी ही गलती है अब्बा जान। आज के बाद आप इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित मत होइए। उस दिन रात को रहीम और रहमान दोनों ही खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। रहीम के घर के पास ही में एक शादी हो रही थी, जिसमें सारे पकवान रहीम ने ही किए थे। सारे मेहमान रहीम की बनाई बिरयानी की बहुत ही तारीफ करने लगे। उन मेहमानों में एक 5 स्टार होटल का मैनेजर भी था। वो रहीम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसके 5 स्टार होटल में बावर्ची का काम देगा। ये सुनकर रहीम बहुत ही खुश हो जाता है। इतना बड़ा होटल है तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, जिससे वो अपने बेटे का ख्वाब पूरा कर सकता है। ये सोचकर वो अपने बेटे रहमान को बुलाता है। बेटा रहमान, इधर आओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या बात है अब्बा जान, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? एक बड़े 5 स्टार होटल में तुम्हारे अब्बा जान को काम मिला है। अब तुम डॉक्टर बन सकते हो बेटा। और नहीं तो क्या, आपकी बनाई बिरयानी इतनी स्वादिष्ट जो होती है, एक बार अगर कोई खा लेगा तो बार बार खाना चाहेगा। हाँ बेटा, हाँ। रहीम और रहमान बहुत खुश थे। रहीम पुरानी होटल के मैनेजर के पास जाकर ये सारी बात बताता है और उससे कहकर चला जाता है कि वो दोबारा काम पर नहीं आएगा, जिससे उसके मालिक को बहुत गुस्सा आ गया था। फिर रहीम उस 5 स्टार होटल के पास जाकर काम के लिए बात करता है, तो उसे ये बात पता चलती है कि उस होटल का मैनेजर किसी दूसरे काम पर गांव गया हुआ है। ये बातें सुनकर बेचारा रहीम बहुत उदास हो गया था। कुछ कर भी तो नहीं सकता था,
इसलिए वो फिर वापस घर पहुंच गया। उसके पास करने के लिए कोई दूसरा काम भी नहीं था, तो फिर वो पुराने होटल ही के पास जाता है और फिर उसके मालिक से काम मांगता है। वो मालिक पहले से ही रहीम पर बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि अगर आधी तनख्वाह में काम करेगा तो उसे वो काम देगा। बेचारा रहीम के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसने हाँ कर दी। फिर वो बात उसके बेटे रहमान को पता चली। अब्बा जान, आपके बनाए खाने की वजह से ही उनको ये सारा फायदा मिल रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी एक छोटी सी होटल लगानी चाहिए। होटल लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है ना बेटा। उसके लिए तो काम वालों की जरूरत पड़ेगी और उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, और फिर होटल लगाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। हाँ अब्बा जान, पता है। माँ के पास जो सोना है उसको हम कुछ दिनों के लिए गिरवी रखेंगे और उन पैसों से हम एक बंडी खरीदेंगे। आप बिरयानी बनाना और मैं पढ़ने के साथ साथ आपकी मदद भी करूँगा। जो पैसा बचेगा वही हमारी कमाई होगी। आपकी बनाई बिरयानी तो सारे लोग खरीदेंगे। आप मुझ पे यकीन कीजिए। बेटे की कही बातों से रहीम के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। फिर उसने एक छोटी सी बंडी पर बिरयानी के साथ साथ कुछ और अलग तरह के पकवान भी रखकर बेचा करता था। जैसे रहमान ने कहा था वैसे ही होने लगा। सारे लोग उन्हीं के पास आकर खाना खरीदा करते थे, जिससे उन लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने लगा और वो खूब कमाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक छोटी सी बिरयानी की दुकान भी लगाई थी। बहुत सारे लोग वहीं आकर खाना खाया करते थे। सारे लोग रहीम को रहीम भाई बिरयानी वाला के नाम से पुकारने लगे और उसने खूब नाम कमाया। कुछ दिन गुजर गए। फिर रहीम ने एक छोटी सी होटल खरीदी और खूब मेहनत करके कमाने लगा। दिन रात मेहनत करके अपने काम को आगे बढ़ाता था, जिससे उसे खूब कामयाबी मिल गई। अपने बेटे रहमान को उसने डॉक्टरी भी पढ़ाई थी और जो सोना उसने अपनी पत्नी का गिरवी रखा था, उससे 4 गुना ज्यादा सोना अपनी पत्नी के लिए उसने खरीदा था। पुरानी होटल वाला मालिक जो काम करने के बाद भी रहीम को पैसा नहीं देता था, वो रहीम को देखकर शर्म से अपना सर झुका लिया करता था। लेकिन रहीम ने अपनी मेहनत कभी नहीं रोकी। अपनी छोटी सी होटल को उसने बहुत बड़ी होटल बना ली थी और इसी तरह अपनी मेहनत और लगन से उसने दुनिया में खूब नाम कमाया। बहुत ही अच्छी कहानी है ना बच्चों। कोई भी अपने अंदर जो खूबी है उसको छुपाए बिना हमें चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करके अपने ख्वाबों को पूरा करे, जैसे कि इस बिरयानी वाले रहीम भाई ने किया था। समझे बच्चों? लालची हलवाई। एक छोटे से गांव में राधा राम नामी एक हलवाई की दुकान रहती थी। राधा राम को पैसे कमाने का बहुत लालच था। उस गांव में भी वो एक ही हलवाई की दुकान थी, जिसमें राधा राम बहुत सारी मिठाइयाँ और घी भी बेचा करता था, जिससे सारे गांव के लोग उसी के पास मिठाइयाँ खरीदते थे। कोई और मिठाई की दुकान ना रहने की वजह से राधा राम को बहुत अच्छा लाभ भी मिला करता था। राधा राम चाचा जी, मुझे 1 किलो जलेबियाँ दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने जलेबियाँ बनाई है। रुको, मैं अभी लाता हूँ। राधा राम ने उस लड़के को वहीं रुकने को कहा और अंदर जाकर एक नौकर से कहने लगा, हमने 2 दिन पहले जो जलेबियाँ बनाई थी उसको लेकर आओ। सेठ जी, वो जलेबियाँ उतनी अच्छी नहीं है, बहुत नर्म हो चुकी है और शायद खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। मुझसे जबान लड़ाने के बजाय जो मैंने कहा वो चुपचाप करो। उन जलेबियों को गरम गरम चाशनी में डालो और फिर निकाल दो। फिर वो ताजी बन जाएंगी। लाकर उस लड़के को दे दो। नौकर बेचारा मजबूर था। फिर उसने वही किया जो उससे करने को उसके मालिक ने कहा था। ये लो बेटा जलेबी जो तुमने मांगी थी।
तुम बहुत खुशनसीब हो। अभी अभी हमने गर्मा गर्म जलेबियां बनाई थी। मजेदार जलेबियां ले जाओ। ठीक है चाचा जी, मुझे और मेरे भाई को जलेबियां बहुत पसंद है। इसके ठंडे होने से पहले ही मैं घर ले जाता हूँ। चलता हूँ चाचा। नमस्ते राधा राम जी, आपसे कुछ काम पड़ गया। कल हमारे मालिक के बेटे का जन्मदिन है। बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। पकवान के लिए घी चाहिए था। मालिक ने कहा था कि आपके पास ही से घी खरीदा जाए। 40 किलो घी आज शाम तक के लिए क्या आप तैयार करवा सकते हैं? कमाल की बात करते हो। क्यों नहीं, जरूर भिजवाऊंगा। आज शाम तक आपने जो 40 किलो घी मांगा है वो मैं तैयार करवाऊंगा। वो आदमी के जाने के बाद राधा राम बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इसमें बहुत ज्यादा लाभ भी कमाएगा। फिर अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि शाम को 40 किलो घी बनाना है। सेठ जी, इतना ज्यादा घी बनाने के लिए जितना मक्खन लगता है उतना तो अब हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो सिर्फ 20 किलो घी बन सकता है। तो अब क्या बगल वाले गांव से मंगवा लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 20 किलो घी को 40 किलो कैसे बनाया जाए। तुम जाओ और बाहर दुकान संभालो। वो नौकर 20 किलो घी बनाकर अपने मालिक को दे देता है। राधा राम उस 20 किलो घी के अंदर 20 किलो डालडा और मिला देता है और शाम को उस आदमी के घर भेज देता है। आज तो मेरी नसीब बहुत अच्छी है। मुझे आज बहुत अच्छा फायदा मिला है। इस गांव में हर दिन किसी न किसी के घर में कोई न कोई दावत चलती तो कितना अच्छा होता। मेरा व्यापार बहुत ही धूम से चलता और मैं अपना 10वां घर जल्दी ही खरीद पाता। फिर दूसरे दिन वो आदमी के बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। गांव के सारे लोग उस जन्मदिन पर हाजिर हुए थे। वो एक बहुत अमीर आदमी था। उसके सारे दोस्त वहां आए हुए थे। उन्हीं में राधा राम का बेटा भी मौजूद था। सारे लोगों ने खाना खाया और मिठाइयाँ भी खाई थी। फिर खुशी खुशी सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन दूसरे दिन बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई। खास करके छोटे बच्चे बीमार पड़ गए। उनमें जन्मदिन वाले बच्चे के साथ साथ राधा राम का बेटा भी था। डॉक्टरों ने कहा कि ये सब कल के खाए हुए खाने की खराबी में ही मौजूद है, क्योंकि ये समस्या खाने में मिलावट की चीजें इस्तेमाल करने से आई हुई है। जब ये बात राधा राम को पता चली तो वो भागता हुआ अस्पताल आ गया। अपने बेटे को और बाकी सारे बच्चों को इस हालत में देखकर उसका दिल बैठ गया। उसके किए काम की वजह से इतने सारे मासूम बच्चों को बीमार देखकर बहुत दुखी हो गया और मन ही मन में पछताने लगा। फिर उसने ये इरादा कर लिया कि दोबारा कभी फायदे के लिए मिलावट नहीं करेगा। अपने किए पर राधा राम बहुत ही शर्मिंदा हुआ। देखा बच्चों, लालच कितनी बुरी चीज है। उसके थोड़े से फायदे के लिए सोचा था कि राधा राम के बेटे के भी जान पर पड़ आई। उसे तभी वो बात समझ आई जब उसने अपने बेटे को भी उसी परिस्थिति में देखा था। वो कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, तो हमेशा इससे बच के रहना, ठीक है?